क्रिप्टो एक्सचेंज ऐप के माध्यम से धोखाधड़ी करने वाले मामले में सीतापुर शहर कोतवाली पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के सीतापुर के संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु, बताएं कि आखिरकार क्रिप्टो करेंसी का क्या मामला है और कौन ये अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है? जी निशांत, आपको बताना चाहेंगे कि ये काफी बड़ा मामला है और इसमें जो है क्रिप्टो करेंसी के नाम पर जो है उसमें पैसा जो है हजारों युवाओं से इन्वेस्ट कराया गया और करीब 50 करोड़ की धोखाधड़ी का ये मामला सामने आया है। सबसे पहले इस खबर को जो है आई इंडिया ने ही प्रकाशित या चलाने का काम किया था। जो यहाँ के युवा है जिनके साथ ठगी हुई थी क्रिप्टो करेंसी में, पहले उनको पैसा इन्वेस्ट कराया गया। उन लोगों ने बैंक से लोन लेकर अपने घर के गहने बेचकर उधार लेकर जो है इसमें पैसा लगाया और जब वो बर्बाद हो गए तो वो यहाँ पर सीतापुर शहर कोतवाली पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जो है जो सीओ सिटी हैं विनायक भोसले, उनसे भी मुलाकात की थी और इस मामले में शहर कोतवाली में जो है मुकदमा भी दर्ज किया गया था। आपको निशांत बताना चाहेंगे कि जो मामला है काफी बड़ा मामला है। इसमें जो है एक जेपी मौर्य है जो लखीमपुर खीरी की मितौली तहसील इलाके का रहने वाला है। उसने बॉम्बीटेक्स एक्सचेंज नाम से एक कंपनी बनाई थी और उसके बाद जो है जब उसने शुरुआत किया तो कुछ युवाओं को जोड़ा और उनका पैसा इन्वेस्ट कराया इस बात को कह के कि आपका जो पैसा है वो क्रिप्टो करेंसी में, जैसे बिटकॉइन है या एजोरो कॉइन है, इस टाइप से कॉइन में पैसा इन्वेस्ट कराया और मंथली जो है 15% के हिसाब से इन्वेस्ट उसको जो है ब्याज के तौर पर दिया। जैसे 1 लाख रुपए किसी ने लगाया तो उसको 1 महीने बाद जो है 1,15,000 रुपए वापस किए। तो इस तरह से जब प्रलोभन दिया गया तो इसमें जो लोग थे जुड़े थे, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को जुड़ाया, अपने इष्ट मित्रों को भी इससे जुड़ाया और जब ये जो है पैसा धीरे धीरे बढ़ता गया इनकी कंपनी में, क्रिप्टो में लोग पैसा इन्वेस्ट करते गए। बॉम्बीटेक्स एक्सचेंज नाम की जो कंपनी थी उसी नाम से इन लोगों ने एक ऐप बना रखा था और उसका कमांड ये लोग खुद ही करते थे। कहीं ये लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं करते थे या कहीं अन्य किसी जो ऐप होते हैं उस पर ट्रेडिंग नहीं करते थे, उसका कमांड इनको जो है खुद ही रहता था। तो कुछ महीने तक तो जो है रिटर्न दिया गया, प्रलोभन दिया गया। जब लोगों को पैसा मिला तो लालच उनका बढ़ता गया और उन्होंने इस प्रकार से 20-20, 25-25 लाख रुपए तक जो है इन्वेस्ट कर दिए। इस प्रकार से अगर हम देखें तो करीब 50 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया था और इस मामले में जो है जो जेपी मौर्य है ये इसका मास्टरमाइंड है। जब पैसा मिलना बंद हो गया, ये बताया जा रहा है, जैसा इन इन्वेस्टर्स ने जानकारी दी थी आई इंडिया को, तो उन्होंने बताया था कि इनको जो है जून तक जो है पैसा दिया गया। जून के बाद से जब इनको पैसा नहीं दिया गया, जब इनको फोन किया जा रहा था लगातार, तो उसका ये जवाब भी नहीं दे रहे थे। हाँ, बस कहते थे कि आपको इसका रिटर्न मिल जाएगा। तब जो है इन युवाओं को जो है एहसास हुआ कि इनके साथ धोखाधड़ी हुई है। इसमें अगर हम जिलों की बात करें निशांत, तो सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई, बस्ती, बहराइच समेत कई जिलों के जो है करीब 3 से 4 हजार युवा इस कंपनी में जुड़ गए थे और अच्छी खासी मोटी रकम इन्वेस्ट की थी। जब रकम ज्यादा हो गई, करीब 50 करोड़ हो गई, तो ये जो जेपी मौर्य है इसने अपने परिवारी जनों को भी जोड़ लिया। इसने अपने बुआ के लड़के देवेंद्र मौर्य को जोड़ा जो सीतापुर के रामकोट थाना क्षेत्र के सहसापुर गांव का रहने वाला है, उसे डायरेक्टर बनाया। अपनी पत्नी आशा देवी को भी उसने जोड़ा और अन्य परिवारी जनों को भी जोड़ा और उनका ये काम था कि अलग अलग जिले बांट दिए गए थे कि आप ये जिला संभालेंगे, आप ये जिला संभालेंगे। लेकिन जब पैसा मोटा हो गया तो इन लोगों ने जो है अवैध तरीके से प्रॉपर्टी खरीद ली। उन्नाव में, लखनऊ में, सीतापुर में, लखीमपुर में कई करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद ली और बताया जा रहा है कि जो जेपी मौर्य है इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड, वो दुबई फरार हो गया है अपनी पत्नी और बच्चों के साथ। इस मामले में सीतापुर शहर कोतवाली में बीती 8 नवंबर को जो है 5 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था, जिसमें आपको बता दें जयप्रकाश मौर्य जो बॉम्बीटेक्स एक्सचेंज का सीईओ और एमडी बताया जा रहा है, डायरेक्टर अनुष्का मौर्य उर्फ आशा देवी जो जयप्रकाश मौर्य की पत्नी है, देवेंद्र मौर्य इसे भी डायरेक्टर बनाया था, ये बुआ का लड़का है जेपी मौर्य का, नीतिका मौर्य इसे प्रमोटर बनाया गया था और दयाशंकर मौर्य इसे फंड मैनेजर बनाया था। ये तो इन 5 लोगों के खिलाफ सीतापुर शहर कोतवाली में बीएनएस की धारा 318(4), 316(2) के तहत धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया था और इस मामले में पुलिस जो है
ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच तेज की और अभी 2 दिन पहले सीतापुर एसपी अंकुर अग्रवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पुलिस लाइन में। उसमें उन्होंने जानकारी दी थी कि 2 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिसमें देवेंद्र मौर्य जो कंपनी का डायरेक्टर बताया जा रहा है और दीपक यादव जो आजमगढ़ का रहने वाला है और इसका काम था ये हवाला के जरिए पैसे भेजता था अवैध तरीके से। जो पैसा इन्वेस्ट करते थे लोग तो उसको जो है हवाला के जरिए ये पैसे इधर उधर भेजता था, तो इसके जो है खाते भी सीज करने की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा एक अन्य अभियुक्त पुष्पेंद्र मौर्य है, इसे फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था और सीतापुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई निशान की थी। आपको बता देते हैं कि इसमें जो है अब जो है सीज की गई संपत्तियां भी सीज की गई हैं, जिसमें आपको बता दें जनपद उन्नाव की हसनगंज तहसील के पिछवाड़ा गांव में जो है 3 करोड़ की जमीन को सीज करने की कार्रवाई की गई है सीतापुर पुलिस द्वारा। साथ ही ग्राम रसूलपुर आशिक अली गोल्फ सिटी के पीछे मातृभूमि के पीछे तहसील पर एक जमीन है, उसे सीज किया गया है। साथ ही फ्रॉड में सम्मिलित जो है अभियुक्तगणों के 20 खातों को सीज कराया गया, जिसमें 46,47,079 रुपया जमा है। इसके अलावा फ्रॉड की धनराशि से अभियुक्त द्वारा कराई गई बीमा पॉलिसी 5,48,625 उसे भी सीज करने की कार्रवाई की गई। तो कुल मिलाकर सीतापुर पुलिस ने अभी तक करीब 4 करोड़ की संपत्ति को सीज किया है, जिसमें एक बेशकीमती जमीन है, बैंक खाते हैं, इसके अलावा बीमा पॉलिसी भी है। इसके अलावा जो है जो अभी प्रक्रिया जारी है, जो सीतापुर पुलिस जो है जिसे सीज करने जा रही है उसमें जो है 1 करोड़ की कीमत की जमीन जो है उसको सीज करने की कार्रवाई उनकी चल रही है। और साथ ही जो आशा देवी है डायरेक्टर कंपनी की, उसकी एक मर्सिडीज कार है, उसकी कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है, उसे भी जो है सीज करने की फिराक में है सीतापुर पुलिस। पूरी कार्रवाई जो है होने जा रही है। साथ ही आपको बताएं जो जेपी मौर्य है जो परिवार संग दुबई फरार होना बताया जा रहा है, इसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी की गई है। सीतापुर एसपी अंकुर अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में या इंडिया को जानकारी दी थी और यह भी बताया था कि इसने अवैध तरीके से जो भी संपत्तियां बनाई हैं उसको नीलाम कराया जाएगा। जो नया कानून आया है धारा 107 के तहत जो है नया कानून है कि अब कोई भी कहीं भी विदेश में बैठा हो, उसकी अगर उसने अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की है तो उसकी संपत्तियों को नीलाम कराया जा सकता है जिलाधिकारी के द्वारा। तो ये जो अभियुक्त है इन्होंने जो अवैध रूप से संपत्ति बनाई है, अगर दुबई में भी बैठे हैं तो इनकी संपत्तियां नीलाम की जाएंगी और उसका जो पैसा होगा वो इन इन्वेस्टर्स को नियमानुसार वापस करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो पहले जो है 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे, सीतापुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जो मैंने आपको बताया देवेंद्र मौर्य और दीपक यादव, और तीसरा एक अभियुक्त है वो फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ। अब सीतापुर पुलिस ने इसी मामले में बड़ी कार्रवाई की है, 3 और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें आपको बता देते हैं अमित शर्मा पुत्र विपिन कुमार शर्मा जो है करसंडा थाना शंभूगंज जनपद बांका प्रांत बिहार का रहने वाला है। सचिन कुमार पुत्र सत्यपाल निवासी ग्राम सलारपुर थाना जानसाट जनपद मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। और शौर्यवर्धन सिंह सेंगर पुत्र जितेंद्र सिंह सेंगर जो रहने वाला है यशोदा नगर गंगापुर कॉलोनी थाना नौबस्ता जनपद कानपुर नगर। और इनके पास से अगर हम बरामदगी की बात करें तो इनके कब्जे से 4 लैपटॉप 6 मोबाइल बरामद हुए हैं। और इस गिरफ्तारी टीम में जो निरीक्षक हैं शहर कोतवाली में तैनात दुर्गा दत्त सिंह, उप निरीक्षक अजय कुमार रावत जो साइबर थाना प्रभारी भी हैं, और कांस्टेबल ओमवीर शामिल रहे। तो अमित शर्मा, सचिन कुमार और शौर्यवर्धन सिंह को सीतापुर पुलिस ने सीतापुर शहर से गिरफ्तार किया है। और अगर हम बात करें तो सीतापुर पुलिस ने इस बड़े मामले में अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी की है और अन्य लोगों की धरपकड़ जारी है। तो निशांत ये बड़ा खेल है और इसमें लगातार जो है सीतापुर पुलिस की गिरफ्तारियां जारी हैं। बिल्कुल, लगातार सीतापुर पुलिस गिरफ्तार कर रही है ऐसे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज मामले को लेकर के जहां पर क्रिप्टो एक्सचेंज ऐप के माध्यम से धोखाधड़ी करते थे। और आज अमित शर्मा जो प्रांत बिहार, सचिन कुमार जो मुजफ्फरनगर के और शौर्यवर्धन जो कानपुर नगर के थाना नौबस्ता के रहने वाले हैं। फिलहाल इनके पास से जो है 4 अदद लैपटॉप 6 अदद मोबाइल बरामद किए गए हैं। और पुलिस टीम में जो है दुर्गा दत्त जो निरीक्षक हैं, उप निरीक्षक अजय कुमार रावत साइबर थाना प्रभारी और कांस्टेबल ओमवीर शामिल रहे। इन तमाम जानकारी के लिए प्रियंशु आपका धन्यवाद।